पतंजलि एक ऐसा नाम जिसने भारत की एफएमसीजी और फूड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। कैसे दो योगियों ने, दो फकीरों ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी को मिट्टी में मिला दिया। कैसे पतंजलि भारत की बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी ब्रांड बनी। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिख के रख दीजिए, आने वाले समय में पतंजलि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी ब्रांड बनने वाली है। क्यों और कैसे, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसी कंपनी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए उसके मुखिया, उसके टॉप मैनेजमेंट या उसके फाउंडर्स का विजन, मिशन, इंटेंशन और एग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और पतंजलि के मुखिया बाबा रामदेव का विजन बहुत बड़ा है। उनका विजन है दुनिया के हर इंसान के जीवन को आयुर्वेदा के माध्यम से, योगा के माध्यम से, हमारे वैदिक ज्ञान के माध्यम से बेहतरीन बनाना और भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर, सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाना। लेकिन बड़ा लक्ष्य रखना एक बात होती है और बड़े लक्ष्य को पाना दूसरी बात होती है। लेकिन पतंजलि ने बड़े लक्ष्य को पा लिया है। आज पतंजलि भारत की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। लास्ट ईयर कंपनी का टर्नओवर 45,000 करोड़ था। आने वाले 5 सालों में पतंजलि का लक्ष्य 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को पाना है। आज 50 देशों में पतंजलि की प्रोडक्ट्स उपलब्ध है और 100 करोड़ से ज्यादा पतंजलि के कस्टमर्स है। कहानी की शुरुआत होती है 1995 में। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर साथ में आके दिव्य योगा मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करते हैं और अपने लक्ष्य पे काम करना शुरू कर देते हैं। लोगों को योगा सिखाना शुरू कर देते हैं, लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। बाबा टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों को योगा सिखाना शुरू कर देते हैं। करोड़ों लोगों को बाबा के योगा से बहुत ज्यादा फायदा होता है और लोगों का बाबा के प्रति सम्मान और आदर बढ़ने लगता है। लेकिन बाबा का विजन बहुत बड़ा होता है। बाबा का विजन दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन को बदलना होता है और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए रहते हैं। और तब आता है स्कॉटलैंड का एक शिष्य दंपत्ति श्रवण पोदार और सुनीता पोदार, जो बाबा के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पतंजलि आयुर्वेदा की स्थापना होती है। लेकिन अब जरूरत होती है एक स्ट्रेटेजी की, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो पतंजलि आयुर्वेदा को बहुत आगे तक लेके जाए। और बाबा बहुत सटीक, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं पतंजलि आयुर्वेदा को भारत की बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए। पतंजलि के प्रोडक्ट्स की यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है उसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। पतंजलि के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, जो कि कस्टमर्स को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। और इस यूएसपी को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म से बहुत ही फोकस्ड वे में दिखाया जाता है। बाबा अपने हर प्रोग्राम में लोगों को बताते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का फोटो दिखाया जाता है और हर एडवर्टाइजिंग कैंपेन में इस यूएसपी को बहुत ही सटीक वे में दिखाया जाता है। लोगों के दिमाग में ये छप जाता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो भारत में बने हुए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रहे प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ एमएनसी ने बनाए हुए महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स। और लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स चुनते हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्रोडक्ट्स की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बढ़ने लगती है। लोग दूसरे कस्टमर्स को बताने लगते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और बाबा को यह चीज पता होती है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है। पतंजलि की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत कमाल की होती है। बाबा को यह पता होता है कि भारत का रूरल मार्केट भारत के अर्बन मार्केट से बहुत बड़ा है।
कम प्राइस रखने की वजह से पतंजलि के प्रोडक्ट्स अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट के साथ साथ रूरल मार्केट में भी बहुत हिट हो जाते हैं। प्राइस को कम करने के लिए कंपनी कॉस्ट को कम कर देती है। जहां पे दूसरे कंपनी बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर लेती है, वहां पे पतंजलि बाबा रामदेव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। अपने रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी नेपाल के हिमालयन रीजन से अपना रॉ मटेरियल लेती है, डायरेक्ट किसानों से अपना रॉ मटेरियल लेती है और अपनी कॉस्ट को कम कर देती है। यानी पतंजलि के प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती है, लेकिन कॉस्ट कम होने की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन दूसरी कंपनियों के जितने ही रहते हैं। पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी भी दूसरी कंपनियों से बहुत अलग है। कंपनी 3 डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल लेके आती है। सबसे पहला होता है एक्सक्लूसिव पतंजलि प्रोडक्ट स्टोर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट मिलते हैं। इस चैनल के जरिए कंपनी को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इस चैनल के जरिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे कंट्रोल रख सकती है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे कंट्रोल रहेगा तो कंपनी अपने सेल्स पे कंट्रोल रख सकती है। इस चैनल के जरिए कंपनी अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। जब आप पतंजलि के स्टोर पे जाते हो तो बाहर पतंजलि ऋषि का आपको कटआउट मिलेगा, जो कंपनी के इथोस और एथिक्स दिखाते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो ग्रीन इंटीरियर रहता है और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की फोटो मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप प्रकृति के सानिध्य में आ गए। तीसरी चीज, कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी इस चैनल का बहुत अच्छे से यूज कर सकती है, और कंपनी मार्केट रिसर्च के लिए अपने नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए भी एक्सक्लूसिव पतंजलि प्रोडक्ट स्टोर का अच्छे से यूज कर रही है। दूसरी चैनल है आम दुकानदार या नॉर्मल रिटेलर। पतंजलि के कस्टमर्स हर प्रोडक्ट लेने के लिए पतंजलि स्टोर पे नहीं जा सकते, इसलिए आम दुकानदार को भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स दिए गए हैं बेचने के लिए। और तीसरी चैनल है ई कॉमर्स और ऑनलाइन। पतंजलि का टोटल सेल्स का 15 से 20% सेल्स ऑनलाइन होता है, ई कॉमर्स के थ्रू होता है। कंपनी के पास अब बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज होती है और बहुत लॉयल कस्टमर बेस होता है, और समय आ जाता है इन सब को लीवरेज करने का, इन सब का फायदा उठाने का। तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट, फूड एंड बेवरेजेस, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट, प्रीमियम सेगमेंट, सब कैटेगरीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। डाइवर्सिफिकेशन के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। कंपनी का मिशन होता है हर प्रोडक्ट्स में से केमिकल दूर करके केमिकल फ्री प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना। तो डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के मिशन के साथ भी कहीं ना कहीं सिंक करता है। अब कंपनी वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है हर कस्टमर को उनके प्रॉब्लम्स का। यानी कस्टमर्स को कुछ भी चाहिए, कस्टमर को कपड़े खरीदने हैं, कस्टमर को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को क्रीम चाहिए, कस्टमर को जूस चाहिए, कस्टमर को बिस्किट चाहिए, कस्टमर को घी चाहिए, कुछ भी कस्टमर को चाहिए तो कस्टमर के पास एक ही आंसर है, एक ही सॉल्यूशन है, और वो है पतंजलि। और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कंपनी अपने सभी एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बहुत फोकस्ड वे में बताने लगती है। हरिद्वार से हर द्वार कैंपेन में कंपनी आयुर्वेदा को घर घर तक ले जाने के अपने कमिटमेंट को दोहराती है। हेल्दी इंडिया बनाएंगे, पतंजलि बिस्किट खाएंगे कैंपेन में कंपनी अपने हेल्थ और वेलनेस के कमिटमेंट को दोहराती है। स्वदेशी का स्वाभिमान कैंपेन में कंपनी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है। 2019 में रुचि सोया नाम की बहुत बड़ी कंपनी को एक्वायर करके बाबा ने अपने कॉम्पिटिटर्स को मैसेज दे दिया कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पतंजलि किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहने वाली है, और पतंजलि के फ्यूचर प्लान्स भी बहुत बड़े हैं। पाम ऑयल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पतंजलि ने 5 लाख हेक्टेयर जमीन पे पाम ऑयल की फार्मिंग शुरू कर दी है। पतंजलि
भैंस के दूध का घी और प्रीमियम दूध के बिस्किट भी लॉन्च करने वाली है। एजुकेशन सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी भारत में बनाने का पतंजलि का प्लान है। तो इस वीडियो में आपने देखा पतंजलि आने वाले फ्यूचर में कैसे बहुत बड़ी ब्रांड, बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले पतंजलि जो कि एक स्वदेशी कंपनी है, वो कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और आने वाले समय में पतंजलि कैसे दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।